Good morning students, welcome to सेशन 2020-21। आप सभी लोगों का पुनः एक बार स्वागत। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं पूरा विश्व कोविड-19 की महामारी से जूझ रहा है और हमारा देश भी इस बीमारी से लड़ रहा है। पूरा देश लॉकडाउन है और आप जैसा कि जान रहे हैं सत्र 2020 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है और इस बीच जो है हम लोगों की पढ़ाई बाधित हो रही है, लेकिन क्या करें, जान है तो जहान है। और किस प्रकार से हम पढ़ाई कर पाएं, उसके लिए कई मेथड अपनाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया के तहत व्हाट्सएप ग्रुप बना करके, यूट्यूब के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षण की बात चल रही है और हम लोग भी ऑनलाइन शिक्षण के तहत ग्रुप शिक्षण करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं भी कल, जैसा कि आपको पता है, कल हमने ग्रुप बनाया और मैं मार्केट से ब्लैक बोर्ड खरीद के लाया और फिर मैं ये सोच रहा हूँ कि ब्लैक बोर्ड के माध्यम से जैसे हम स्कूल में कराते हैं, आप देखते हैं, उस प्रकार से मैं शिक्षण करवाने की कोशिश करूँगा। तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग और अपनी नोटबुक बना करके, जिस प्रकार से आप 11 में करते थे, 11 में आपको पूरी बेसिक्स मैंने बता रखी किस प्रकार से मैं पढ़ाता हूँ और कैसे आपको काम करना है, क्योंकि इतनी पूरी रामायण तो देखी नहीं जाएगी यहाँ पे, लेकिन जो है जितना आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देन किताब की सहायता से सब लोग रिफ्रेशर बुक ले लें, अपने पिछले साल के जो बच्चे हैं उन बच्चों से लेकर के, और आप उसका जो है किताब से जैसे जैसे पढ़ाया जाएगा आप अपने नोट्स तैयार कीजिएगा। तो आज हमारा जो टॉपिक है, श्री गणेश करते हैं। आज हमारा टॉपिक है कूलॉम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। कूलॉम्स का नियम, कूलॉम का नियम मतलब इलेक्ट्रिक कूलॉम का नियम, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल। मतलब 11 में हम बलों की प्रकृति और बलों के बारे में हमने पढ़ा था कि कितने प्रकार के बल होते हैं। 4 प्रकार के बल होते हैं: इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वैद्युतस्थितिकी बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वीय बल, तीसरा बल था प्रबल और चौथा था निर्बल बल। तो आप पहले पढ़ चुके हैं, मैंने आपको 11 में पढ़ा चुका है। तब भी कूलॉम के नियम का सत्यापन करने से पूर्व मैं आपको किसके बारे में समझाऊंगा? इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, विद्युत आवेश। विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या? आप जैसा कि जानते हैं कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो रगड़ने पर वस्तुएं क्या हो जाती हैं? आवेशन की प्रक्रिया हो जाती है। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, क्योंकि इनसे कि ये तो जनरल भाषा में समझिए कि दो वस्तुओं को जब हम आपस में रगड़ेंगे, घर्षण करेंगे उनके मध्य, तो क्या हो जाएगा? विद्युत आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब यदि हम साइंटिफिकली देखें तो आवेश को, वस्तुओं को हम रगड़ने के बाद हम कहेंगे कि समान प्रकृति और समान परिणाम का आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो इसके लिए यूरोपीय वैज्ञानिक थे फिंच, उन्होंने जो है दिया था, उन्होंने एक कहा था कि जब दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है, माना सपोज एक अंबर है, एबोनाइट की छड़ जिसको बोलते हैं, उसको बिल्ली की खाल पे रगड़ा गया, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा गया। तो मैंने क्या कहा कि जब वस्तुओं को रगड़ा जाता है, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ रहे हैं, तो रगड़ने के बाद दोनों में क्या होता है? विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है और जिसका परिणाम क्या होता है? दोनों में समान होता है। तो बोलने का मतलब है, एक क्या होगा, माना एबोनाइट की छड़ अंबर, उसको क्या कहा गया है? इलेक्ट्रॉन है, वो उसको ऋणावेशित कहा गया है, तो दूसरा क्या, बिल्ली की खाल क्या हो जाएगी? धनावेशित हो जाएगी। या उन दो छड़ों को हमने बिल्ली की खाल से, फर से, ऊन से उसको रगड़ा, तो वो क्या हो गए? आवेशित हो गए। लेकिन उनमें क्या कहा कि उनमें चार्ज अलग अलग होगा। बिल्ली की खाल पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और एबोनाइट की छड़ पर चार्ज ऋणावेशित हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जब हमने जो है एक कांच की छड़ लेते हैं और दूसरा हम क्या लेते हैं? रेशम। अब उसको क्या किया, मैंने पहले भी बता चुका हूं, वन सेकेंड रिपीट कर रहा हूं। उन दोनों को हमने रगड़ा, दोनों को रगड़ने पर दोनों में समान परिणाम का आवेश तो उत्पन्न हो गया, लेकिन उनकी प्रकृति क्या होगी? अलग अलग होगी। तो कांच की छड़ क्या हो जाएगी? कांच की छड़ क्या होगी आपकी? धनावेशित। और जो बिल्ली की खाल नहीं, क्या कह रहा था मैं आपको? ऊन, सिल्क, रेशम।
रेशम क्या हो जाएगा, वो ऋणावेशित हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, कैसे इस कॉन्सेप्ट का हुआ कि अब बिल्ली की खाल से हमने रगड़ा था एबोनाइट की छड़, वो ऋणात्मक थी, और हमने जो है किसकी छड़ को, कांच की छड़ को, उसे तो कांच की छड़ को हमने क्या माना, धनावेशित। अब जब कांच की छड़ को और एबोनाइट की छड़ को हम संपर्क में लाएंगे तो वे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। मतलब मैंने क्या कहा कि जब वस्तुओं को रगड़ा जाता है, रगड़ने के फलस्वरूप क्या हो रहा है, वस्तुओं को रगड़ने के फलस्वरूप उनमें अलग अलग प्रकृति का आवेश तथा समान आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट से हमें क्या है, आवेश का चार्ज क्या होता है, चार्ज की प्रकृति का पता लगा कि चार्ज दो प्रकार का होता है। धनात्मक विद्युत आवेश कितने प्रकार का होगा, धनावेश, जिसको हम कहेंगे पॉजिटिव चार्ज, ऋणावेश, ये हो जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज। अब आवेश क्या है, जिस प्रकार से आवेश क्या है, किसी भी पदार्थ का क्या है, गुण है। जैसे पदार्थ का गुण है, द्रव्यमान पदार्थ का क्या होता है, द्रव्यमान क्या है, उसकी क्वालिटी है, गुण है। तो उसी प्रकार से आवेश भी क्या है, एक गुण है। तो किसी पदार्थ का वह गुण है, आवेश की डिफाइन कैसे करेंगे हम विद्युत आवेश को, कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जो जिसमें जिस गुण के कारण वह किसी दूसरे वस्तु पर क्या करता है, हल्की वस्तुओं पर या दूसरे वस्तु पर आकर्षण एवं प्रतिकर्षण का क्या करता है, अनुभव, बल का अनुभव करता है। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब वैद्युत आवेश को आप किस प्रकार से परिभाषित करेंगे, वैद्युत आवेश एक पदार्थ का एक ऐसा गुण है जो जिस गुण के कारण वस्तु क्या करती है, किसी दूसरे वस्तु पर आकर्षण एवं प्रतिकर्षण का अनुभव करती है, या यू कैन से बल का अनुभव करती है। आप इस प्रकार से समझा सकते हैं। तो ये हम आवेश की बात करेंगे। अब जो आवेश होता है Q बराबर होता है, आवेश को हम डिनोट करते हैं Q से, Q बराबर I/T, ये आप जानते हैं, Q बराबर I/T। ये मैंने आपको पढ़ाया था, पहले पढ़ा रखा है, इस सूत्र को आप पता है। तो Q को हम किससे डिनोट करते हैं, आवेश से। आवेश का मतलब जैसा कि आप जानते हैं कूलाम है, और I डिनोट हो रहा है यहाँ पे विद्युत धारा से, और T क्या हो गया, समय हो गया। तो Q बराबर I/T, जहां पे विद्युत आवेश क्या है, अदिश राशि है। ये भी आपको क्लियर करना है। जब आप आवेश पढ़ रहे हैं तो आवेश के बारे में आपको पता होना चाहिए। विद्युत आवेश क्या है, ये विद्युत आवेश क्या है, एक अदिश राशि भी है। अब अदिश राशि और सदिश राशियां आप जानते हैं, जब टॉपिक आएगा तो हर चीज आपको क्लियर करनी होगी। अदिश राशियां किससे कहते हैं, सदिश राशियां किससे कहते हैं। सदिश राशियां वे भौतिक राशियां हैं जिनको व्यक्त करने के लिए परिणाम और दिशा की दोनों की आवश्यकता होती है, और अदिश राशियां उनको कहेंगे जिनको प्रदर्शित करने के लिए, जिनको व्यक्त करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, परिमाण की आवश्यकता होती है। तो यू कैन से यहाँ पे चार्ज क्या है, एक परिमाण है। यहाँ पे दिशा की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे जो है परिमाण की बात होती है। अदिश राशि क्या है, आवेश क्या है, अदिश राशि है। और उसके बाद जो है आपने इसको भी क्लियर कर लिया। उसके बाद आप यदि इसकी बीमा निकालेंगे, तो मैंने 11 में आपको बीमा निकालना भी बताया हुआ है। बीमा किस प्रकार से निकालेंगे, तो कूलाम को मैंने कहा कूलाम को किससे डिनोट करते हैं, C से। C धारा को किससे, एम्पियर से। धारा को किसमें मापेंगे, एम्पियर, और इसको क्या समझेंगे, T को सेकंड से, T को सेकंड से हम मेजर करते हैं। तो अदिश राशियों के बाद मैं इसकी बीमा, आवेश की बीमा क्या होती है उसको बताऊंगा। आवेश क्या होता है, आवेश Q बराबर I। अदिश राशि की बीमा निकालेंगे। बीमा आपको बता रखा है। धारा को हम किससे डिनोट करते हैं, A से, जब मैंने बीमा पढ़ाया था आपको पता है, और T को। तो इसकी जो बीमा हो जाएगी, आवेश का जो बीमा हो जाएगी A/T। ओके, तो उसके बाद जो है हम समझाएंगे, ये जो है हमने समझा दिया। अब आवेश जो है, कि आवेश किस प्रकार से उत्पन्न होता है, कौन कौन सी विधियां ऐसी हैं जिससे आवेश उत्पन्न होता है, ये मैं आपको समझाऊंगा। विधियों से, किन किन विधियों से आवेश उत्पन्न हो सकता है। तो सबसे पहले आवेशन को वो सिंपल में आपको बता दिया है कि जब दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है, रगड़ने घर्षण करवाया जाएगा, दो वस्तुओं पे क्या किया जाएगा, हम घर्षण करेंगे। माना ये कोई कंगा है या कोई वस्तु है, इसको हमने बाल पे रगड़ा, ये हम पहले समझाते थे। बाल पे रगड़ने पर क्या होता है, जब हम हल्की वस्तु के सामने इसको ले जाएंगे,
हल्की वस्तुओं को रगड़ने के फलस्वरूप हल्की वस्तुओं को इसको ले जाएंगे तो ये क्या कर जाता है, इसमें क्या कौन सा गुण उत्पन्न हो जाता है, आकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है। मतलब ये वस्तु आवेशित होकर के हल्की वस्तुओं को अपनी ओर क्या कर रही है, आकर्षित कर रही है। तो पहला जो है घर्षण के द्वारा हम आवेशन की प्रक्रिया को कर सकते हैं, पहला मेथड ये हो गया। दूसरा मेथड हो सकता है चालन मेथड। चालन मेथड के द्वारा भी हम आवेश को क्या कर सकते हैं, आवेश को उत्पन्न करने की ये विधि कह सकते हैं इसको। तो जब हम क्या करेंगे कि चालन विधि, कि जब एक आवेशित वस्तु को दूसरी अनावेशित वस्तु के क्या करेंगे,